अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। इन फिगर 8.18 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। क्वेश्चन बोल रहा है कि फिगर 8.18, मेरा फिगर 8.18 है, फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर में देखेंगे, फिगर में दिया क्या हुआ है कि एक ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें साइड दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू 1। तो चलिए क्यू आर का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इससे हम लोग परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, अगर हम लोग इस एंगल को लेंगे मीन्स आर को जब हम लोग एंगल मानेंगे तो परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा और बेस क्यू आर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस एंगल को लेते हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और जिस पे वह एंगल बनाता है वह बेस होता है। और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होता है वह हाइपोटेनियस होता है। अगर हम लोग P को एंगल मानेंगे तो क्यू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस पी क्यू हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। तो चलिए इसमें हम लोग को क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए क्यू आर हम लोग मानते हैं कि वह मेरा बेस है। इस एंगल को हम लोग मान के बना रहे हैं तो एच स्क्वायर का पी आर लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी हम लोग माने हैं पी क्यू को तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस हम लोग माने क्यू आर तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है क्यू आर, तो क्यू आर को पॉजिटिव में ही रहने देते हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पी क्यू प्लस में है तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाएगा तो वह मेरा माइनस में हो जाएगा। तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। क्यू आर यहाँ पे देखिए क्यू आर जो है मेरा स्क्वायर में तो इक्वल टू के दूसरे साइड में लेंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा रूट अंडर में। तो रूट अंडर 169 माइनस 144 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए कितना होता है 25। तो क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर 25 का वैल्यू होता है 5। देखिए कैसे होता है, रूट अंडर 25 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 5 इंटू 5। तो यह मेरा क्या है पेयर में हो गया तो इससे हम लोग 5 निकाल लिए, एक ठो निकाल लिए तो 5 हो गया वैल्यू। तो क्यू आर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला था 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर, तो सबसे पहले हम लोग 10p फाइंड कर लेंगे उसके बाद कॉट आर। तो 10p, p मीन्स इस एंगल को बोला है। यहाँ पे जो हम लोग p जो होता है ना वह एंगल है
तो इस एंगल को हम लोग लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का जो रेशियो होता है वह होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल को हम लोग ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय बेस इसका हो जाएगा पी क्यू। तो बाय पी क्यू इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू उन्होंने फाइंड किया है 5 बाय पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था 12। 5 बाय 12 10 पी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। कॉट आर इक्वल टू, देखिए आर बोला है तो मीन्स अब हम लोग इस एंगल को लेंगे तो इसका जो रेशियो होता है मीन्स फॉर्मूला जो होता है वह बी बाय पी होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस इसका क्यू आर हो जाएगा और परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और वह जिस पे वह एंगल बनाता है वह बेस होता है। तो इसका हो जाएगा क्यू आर बाय पी क्यू इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 5 बाय पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था 12। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे बोला है फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 5 बाय 12 माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड भी किया है 5 बाय 12। चलिए 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है, मेरा माइनस में है तो एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा तो इसको हम ले सकते हैं 5 × 1। तो 5 × 1 करेंगे तो 5 होगा माइनस 12 फिर डिवाइड होगा 12 से तो 1 बार में डिवाइड होता है तो 5 × 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 बाय 12। तो हम लोग जानते हैं कि 0 बाय 12 का वैल्यू होता है 0। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कहीं भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।